नमस्कार दोस्तों, मैं नूतन दीक्षित स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नूतन दीक्षित की रेमेडीज़ में और साथ ही एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में तीज व्रत को लेके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलेगा आपको। अगर आप पहली बार तीज का व्रत कर रही हो तो आपको ये सभी बातें जानना बेहद ज़रूरी होता है। वैसे तो बहुत सी ऐसी तीज की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, लेकिन ये वीडियो भी बहुत ही नॉलेज वाली है, बहुत ही ज़रूरी है। स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। जैसे कि क्या हम पहली बार तीज का व्रत उठा सकते हैं या फिर नहीं, हमें तीज व्रत में कौन से रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, सूट पहने कि साड़ी पहने, किस प्रकार हम अपना पूजा करें, अगर हम व्रत नहीं करते हैं तो हम भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें, तीज का व्रत कैसे करें, या फिर अगर हमसे नहीं रहा जा रहा तो हम तीज का व्रत में पानी पिएं या फिर नहीं पिएं, क्या करें क्या नहीं करें, सारा कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पूरा देख लेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कुछ ऐसे और भी इंफॉर्मेशन है जो कि इस वीडियो में मैंने टेक्स्ट के जरिए बताया है, उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा, उनको भी आप अच्छे से पढ़िएगा और अपनी संपूर्ण जानकारी, जो बातें मैं नहीं बोल पाई हूँ उनको मैंने इस वीडियो में लिख के आपको बताया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा। दो तरह की जानकारी आपको, कुछ सुन के मिलेगी, कुछ देख के मिलेगी। तो देखेंगे तो पता चलेगा। चैनल पे नया आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और हर हर महादेव के नाम का कमेंट भी ज़रूर करिएगा। वीडियो को लेके अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। लेते हैं अपना पहला सवाल और बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। जैसे कि हमारा पहला सवाल है कि हमें तीज के व्रत में कौन से रंग का कपड़ा पहनना चाहिए या फिर साड़ी ही पहनना ज़रूरी है, सूट पहने, लहंगा पहने, क्या पहने। सबसे पहली चीज़ कि तीज के व्रत में काला और नीला नहीं पहना जाता है। तीज के व्रत में या फिर किसी भी पूजा पाठ में आपको काला, नीला और सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। कौन सा रंग? काला, नीला और सफ़ेद, 3 रंग के वस्त्र आप नहीं पहन सकते हैं। बाकी आपको सूट पहनना है तो भी आप पहन सकती हैं। अगर आप अपने शादी का लहंगा पहनना चाहती हैं या फिर कोई और लहंगा पहनना चाहती हैं तो भी पहन सकती हैं, और साड़ी पहनना चाहती हैं तो भी पहन सकती हैं। लेकिन नीला, काला, सफ़ेद 3 रंग के वस्त्र आपको कोई भी सूट, लहंगा, साड़ी कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या हम 2023 में तीज के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि अधिक मास लगने की वजह से व्रत की शुरुआत नहीं की जाती, किसी भी नए व्रत की शुरुआत नहीं की जाती। तो मेरी राय अगर आप माने या फिर मैं बताऊं तो ऐसा नहीं होता है। जब मेरी शादी हुई थी उस साल भी अधिक मास लगा था, लेकिन हमारे यहाँ व्रत किया जाता है। अधिक मास लगने की वजह से हम किसी भी सुहाग के व्रत को या फिर पुत्र के व्रत को, जो भी होता है तीज, जितिया, छठ वगैरह, अगर हमें शुरू करना है तो हम स्किप नहीं कर सकते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो उस साल अधिक मास लगा था, लेकिन मैंने तीज के व्रत की शुरुआत की थी। जिस साल मेरा बेटा हुआ था उस साल भी अधिक मास लगा था, लेकिन मैंने जितिया का व्रत शुरू किया, छठ का व्रत शुरू किया। जितने भी पुत्र संतान के लिए व्रत होते हैं सभी व्रतों को मैंने शुरू किया। तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। भगवान की पूजा करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी रोक नहीं लगता है। आप सुहाग का व्रत है, इसे शुरू कर सकती हैं। बाकी आप अपने परिवार का नियम देख लीजिएगा, जैसे होता हो, जैसे आपके बड़े बुजुर्ग का है वैसे करिएगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीज के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। अब तीसरा और सबसे ज़रूरी सवाल है कि तीज का व्रत जो होता है वो बहुत कठिन व्रत होता है, 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। ऐसे में बहुत से लोग होते हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उन्हें नहीं रहा जाता, या फिर अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो भी आपसे नहीं रहा जाता पानी पिए बगैर। तो जब भी आप पूरे दिन व्रत करने के दौरान शाम के समय नहा धो के जब भगवान भोलेनाथ की पूजा वगैरह कर लें तो दान की चीज़ें दान कर लें। जो भी आपके सुहाग की चीज़ें जो दान करने वाली हैं उनका दान कर लें और पानी पी लें। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी, जिनसे नहीं रहा जा रहा, कोई विशेष स्थिति है वो भी, और अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है तो भी आप पानी पी सकती हैं। पूजा कर लें, सुहाग की जो चीज़ें दान करने वाली होती हैं उन्हें दान कर लें और पानी पी लें। अगर आप पीरियड में हैं तो आप पूजा कैसे करें? देखिए, आप पूजा तो नहीं कर सकती, सिर्फ व्रत कर सकती हैं और जो दान करने वाली चीज़ें होती हैं उनको दान कर दें।
अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम व्रत नहीं कर सकते, तीज पहली साल है, अधिक मास लगने की वजह से हम व्रत नहीं कर सकते, तो हम तीज का व्रत कैसे रहें, क्या करें। ऐसे में देखिए, अगर आप व्रत नहीं कर सकती हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके परिवार का नियम है, रिवाज है कि व्रत पहली साल अधिक मास लगने की वजह से नहीं शुरू कर सकती हैं, तो आप अच्छी तरह से, पहला तीज है, सुहाग के लिए है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे में आप अच्छी तरह से तैयार हो जाइए, पूरे 16 श्रृंगार करके, नई साड़ी, सारा कुछ नया करके तैयार हो जाइए। मंदिर में जाके महादेव परिवार की पूजा कर लीजिए अच्छी तरीके से, जो मैंने पूजा विधि बताई है, जैसे कि पंचामृत से महादेव का जलाभिषेक करना, रक्षा सूत्र में माता पार्वती और एक रक्षा सूत्र में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को बांधना, माता पार्वती को सुहाग की सामग्री चढ़ाना, भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, पत्ती सब कुछ चढ़ा के अच्छे से आप धूप दिया दिखाओगे के पूजा कर लें। उसके बाद आप अपने घर पे आके कथा वगैरह सुन लें। कथा सुनना बहुत ज़रूरी होता है, इसे मत भूलिएगा। तीज के व्रत के जो कथा होती है उसे सुनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कथा का कुछ पार्ट मैंने अपने वीडियो में ऐड किया हुआ है, शुरू में ही आप उसे देख लीजिएगा। इसी प्रकार की हरितालिका तीज की कथा भी होती है, वो कर लेनी है आपको। उसके बाद आप जो दान करने वाली चीज़ें होती हैं, अनाज हो गया जैसे कि आटा, चावल, दाल, सब्जियां, सुहाग की चीज़ें, सुहाग की कौन कौन सी चीज़ें दान करनी है वीडियो में बताया है मैंने, वो सभी चीज़ें आप अच्छी तरीके से दान कर दें तो भी आपका तीज का व्रत हो जाएगा। बस यही थी आज की जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर